हेलो एंड वेलकम दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं फाइल मेनू के बारे में। इससे पहले हम नोटपैड के परिचय के बारे में जाने थे, जिसमें हम आप लोगों को बताए थे कि नोटपैड में इसको टाइटल बार कहते हैं, मेनू बार कहते हैं। ये मिनिमाइज होता है, मैक्सिमाइज होता है, क्लोज बटन होता है, और ये जो खाली वाइट जगह आपको दिखाई दे रहा है इसको वर्क स्पेस या कार्यस्थल कहते हैं। तो आज हम जानने वाले हैं फाइल मेनू के बारे में कि फाइल मेनू होता क्या है। फाइल जो है नाम से स्पष्ट है कि ये फाइल जो है किसी भी डाटा को रखने से संबंधित होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ लिख लेते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वेलकम टू CND लर्न, इस तरीके से। तो अब देखते हैं हम यहाँ पे फाइल मेनू के बारे में। ये नोटपैड का पहला मेनू बार होता है। फाइल मेनू में जैसे ही हम क्लिक करते हैं, इनमें जितने भी टूल्स हैं वो सारे के सारे यहाँ पे आपको दिखाई देने लगता है। देखिए यहाँ पे पहला ऑप्शन आता है न्यू, जिसका शॉर्टकट की होता है Ctrl+N। तो जैसे ही हम न्यू ऑप्शन का चयन करते हैं तो हमको ब्लैंक डॉक्यूमेंट मिलता है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं इस ऑप्शन की सहायता से नई TXT फाइल ओपन करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो मैंने न्यू में क्लिक किया। अब देखिए ये जो डाटा सुरक्षित है उसको सेव करने के लिए पूछा जा रहा है, क्या आप इसको सुरक्षित करना चाहते हैं? डू यू वांट टू सेव चेंज टू अनटाइटल्ड? तो भाई इसको मुझको सेव नहीं करना है तो आप डोंट सेव कर दीजिए। अगर आपको इस डाटा को सुरक्षित करना है तो आप यहाँ पे क्या कर देंगे, सेव ऑप्शन का चयन करेंगे। तो मुझको सुरक्षित नहीं करना है तो मैं डोंट सेव में क्लिक कर दिया। तो देखिए यहाँ पे जैसे ही हम न्यू ऑप्शन का चयन किए तो यहाँ पे देखिए हमको एक ब्लैंक TXT फाइल जो है टेक्स्ट फाइल हमको प्राप्त हुआ। अब ऐसे ही यहाँ पे देखिए दूसरा हम फाइल मेनू में जाते हैं। दूसरा देखिए आपको मिलता है ओपन, जिसका शॉर्टकट की होता है Ctrl+O। इस ऑप्शन की सहायता से आप पूर्व में सुरक्षित फाइल को ओपन करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ओपन में क्लिक किया, जैसे मैं पहले से सुरक्षित करके रखा हुआ हूँ। तो देखिए यहाँ पे वो वाली फाइल मैं चला जाता हूँ E ड्राइव में। तो ये देखिए स्कूल नाम से क्या है, ये सुरक्षित है। तो मैंने इसको ओपन कर लिया। अब इसमें आपको जो भी कार्य करना है आप उसको क्या है आप कर सकते हैं। आपका कोई बचा हुआ कार्य रहता है जिसको आप किसी दूसरे दिन करना चाहते हैं तो उसको इस तरीके से आप ओपन कर लेंगे और उसमें कार्य कर सकते हैं, या उसको पढ़ सकते हैं, या देख सकते हैं, या उसकी प्रिंट ले सकते हैं ओपन करके। तो यहाँ पे फाइल में देखिए नेक्स्ट टूल्स के बारे में जानते हैं, सेव। नेक्स्ट टूल देखते हैं सेव के बारे में। सेव जो होता है, आप किसी भी वर्तमान में लिखी हुई डाटा को स्थायी रूप से अगर आप सुरक्षित करना चाहते हैं तो आप सेव ऑप्शन का चयन कर सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले से लिखा हुआ फाइल जो है यहाँ पे ओपन से मैंने इस फाइल को ओपन किया स्कूल नाम से। तो उसमें मैंने ये थोड़ा सा यहाँ पे, चलो मैं यहाँ पे डाटा लिख देता हूँ थोड़ा सा, इसको मैंने कट कर दिया। कट करने के बाद यहाँ पे लिख देता हूँ कमेंट टू द ओरिजिनल कंटेंट इन। ये इतना डाटा मैंने लिख लिया। तो अब मैं चाहता हूं कि जो लिखा हुआ डाटा है, अभी जो मैंने लिखा है, ये डाटा सुरक्षित हो जाए किसमें, ये स्कूल नाम की फाइल में। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सेव कर दूंगा या Ctrl+S प्रेस कर दूंगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये डेटा इतना लिखा हुआ है वो सुरक्षित हो जाएगा। या आप कोई नई फाइल लिए हुए हैं और उसको आप किसी भी नाम से सुरक्षित नहीं किए हुए हैं, तो उस स्थिति में आप सेव ऑप्शन का चयन करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, सेव ऑप्शन का आप चयन करेंगे तो यहाँ पे क्या होता है, ये सुरक्षित होने के लिए चला जाता है। तो मैं यहाँ पे देखिए सेव ऑप्शन में क्लिक कर इस तरीके से, और यहाँ पे आपको क्या करना है, अपनी फाइल को सुरक्षित कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन में देखते हैं सेव अस होता है। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, सेव अस के माध्यम से, जैसे कि हम पहले से ही किसी भी फाइल को लिख कर सुरक्षित कर चुके हैं। यहाँ पे देखिए कोई फाइल है जहाँ पे मैंने क्या किया है, स्कूल नाम से इसको सुरक्षित कर दिया है। और मैं चाहता हूँ कि यही फाइल जो स्कूल नाम से लिखा हुआ है, यही फाइल को मैं किसी दूसरे नाम से सुरक्षित करना चाहूँ तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, सेव अस का प्रयोग कर सकता हूँ। तो इसका जो है आप थ्योरी लिख सकते हैं, इस ऑप्शन की सहायता से पूर्व में सुरक्षित फाइल को
अन्य नाम से सुरक्षित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया, देखिए स्कूल नाम से सुरक्षित है। मैंने यहाँ पे स्कूल लिख दिया 100 के नाम से। तो यहाँ पे देखिए अभी स्कूल के नाम से सुरक्षित है, अब ये स्कूल 100 के नाम से सुरक्षित हो जाएगा। तो ये मैंने सेव किया और यहाँ पे देखिए ये स्कूल 100 के नाम से सुरक्षित हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन हम यहाँ पे देखते हैं पेज सेटअप। पेज सेटअप जो होता है किसी भी दस्तावेज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, पेज की सेटिंग से संबंधित जानकारी हमको प्राप्त होता है। तो यहाँ पे देखिए मैं क्या करता हूँ, पेज सेटअप में क्लिक करता हूँ तो ये इस तरीके से आता है। यहाँ पे देखिए पेपर साइज होता है। पेपर साइज जो होता है बाय डिफ़ॉल्ट जो है लेटर साइज में होता है, और जो नॉर्मली हम लोग मार्केट में पेपर खरीदते हैं या किसी भी चीज़ का फोटोकॉपी वगैरह कराते हैं तो वो जो होता है A4 साइज का पेपर होता है। तो मैं यहाँ पे क्या कर लूँगा, अपना पेपर का चयन जो है A4 साइज का कर लेता हूँ। देखिए इस तरीके से आपको यहाँ पे प्रीव्यू में आपको दिखाई देगा। यहाँ पे देखिए ओरिएंटेशन दिया हुआ है जिसको दिशा निर्देश भी कहते हैं, और यहाँ पे पोर्ट्रेट दिया हुआ है जिसको प्रतिमा कहते हैं। तो अगर आपको ऐसा प्रतिमा की तरह जो है खड़ा में प्रिंट करना है तो आप पोर्ट्रेट ऑप्शन का चयन कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो है लैंडस्केप दिया हुआ है। अगर आप भूदृश्य में देखना चाहते हैं, लैंडस्केप का अर्थ होता है भूदृश्य। अगर इस तरीके से अगर आप लैंडस्केप में क्या करना चाहते हैं, प्रिंट करना चाहते हैं अपनी दस्तावेज को, तो आप इस तरीके से यहाँ पे लैंडस्केप का चयन कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे मार्जिन दिया हुआ है इंचेस में। यहाँ पे देखिए लेफ्ट से और राइट से, टॉप से, बॉटम से आप मार्जिन का चयन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए मैं लेफ्ट से अर्थात यहाँ वाली जो मार्जिन है लेफ्ट, उसको मैं 0.5 कर देता हूँ। देखिए तो आपको स्पष्ट रूप से यहाँ पे इफेक्ट जो है देखने को मिलता है। अब देखिए मैं राइट का मार्जिन को क्या कर देता हूँ, 0.5 करता हूँ और आपको स्पष्ट रूप से जो है इसका इफेक्ट आपको देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, इसको प्रतिमा रूप अर्थात पोर्ट्रेट में मैं इसको प्रिंट करना चाहता हूं। तो ये देखिए मैंने इसको कर दिया पोर्ट्रेट और इसको कर दूंगा मैं ओके। अब जैसे ओके करूंगा मैं प्रिंट करता हूं तो ये क्या होता है, प्रतिमा रूप अर्थात पोर्ट्रेट की पोजीशन में ये प्रिंट होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं फाइल मेनू के अगले टूल में यहाँ पे दिया हुआ है प्रिंट जो होता है किसी भी दस्तावेज के लिए सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में परिवर्तित करने के लिए इस ऑप्शन का चयन किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए जो हम ये दस्तावेज लिखे हुए हैं ये क्या होता है, सॉफ्ट कॉपी होता है। अब इसको हम क्या करते हैं, प्रिंटर की मदद से इसको पेपर में प्रिंट कर देते हैं। तो जो पेपर में प्रिंट होता है वो हार्ड कॉपी कहलाता है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं इस ऑप्शन की सहायता से सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में परिवर्तित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखिए प्रिंट का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल P। तो नेक्स्ट देखते हैं एग्जिट। एग्जिट का मतलब होता है बाहर जाना। तो इसका शॉर्टकट की होता है अल्ट F4। एग्जिट मतलब होता है बाहर जाना। अगर आप नोटपैड विंडो से बाहर आना चाहते हैं तो आप एग्जिट ऑप्शन का चयन कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगले वीडियो में हम देखेंगे एडिट मेनू के बारे में।